हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं। इस तरफ हरियाणा है और इस तरफ दिल्ली। यहां खड़े होकर लगता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर खड़े हों। जिस तरीके की तैयारियां दिल्ली पुलिस ने की हुई हैं वो एक रिपोर्टर के तौर पर हम आपको दिखाते रहे हैं, चाहे वो एक मोटी दीवार हो, चाहे वो लोहे की तार हो। लेकिन अब यहां तक सीधे हम दिल्ली से नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहां पर दिल्ली पुलिस ने मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। हमें लगभग 4 किलोमीटर आगे रोक दिया जाता है। हमें पैदल आने दिया जा रहा था, लेकिन शायद जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने तैयारी की है, आयरन के लोहे के कीले लगा दिए गए हैं, उसके बाद हमें पूरी तरीके से यहाँ पर आने पर रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें बताने के लिए हम लगभग 6 किलोमीटर चलकर आए हैं और 6 किलोमीटर चलकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है। तो जो तस्वीरें हम आपको भेजेंगे वो भी उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमें जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं किसानों की, किसान नेताओं की, उसको भी कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी ओबी वैन नहीं आ सकती। हम यहाँ से लाइव नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लाइव व्यू यूनिट नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं है। ओबी वैन अपनी नहीं ला सकते क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम यहाँ पर अपनी ओबी वैन नहीं ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया को यहाँ पर रिपोर्टिंग करने से क्यों रोका जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए तैयारी किस तरीके की गई है। एक मोटे मोटे आयरन फेंसिंग लगाए गए हैं, बड़े बड़े ये लोहे के रॉड लगाए गए हैं। आप देखिए इसमें यहाँ पर अगर कोई आदमी गिर जाए तो उसका बचना लगभग असंभव है, ये आर पार हो जाएगा। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि जो सड़क जो है NH 44 खोद कर ऐसी मोटी मोटी कीलें लगा दी गई हैं लोहे की और उसको काले पॉलीथीन से ढक दिया गया है ताकि वो किसी को नजर नहीं आए। लेकिन क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई हैं लगातार, ये NH 44 है। मेरे दाहिनी तरफ हरियाणा सोनीपत है और बाईं तरफ दिल्ली है। रिपोर्टर के तौर पर यहाँ तक आने के लिए हमें खेतों से आना पड़ा। 26 जनवरी को भी हम यहाँ थे, यही वो पहली बैरिकेड था जो यहाँ से तोड़ा था और किसान आगे गए थे। इसके पहले 26 नवंबर को 2020 जब ये किसान यहाँ पर आए तब भी मैं यहाँ पर एक रिपोर्टर के तौर पर तैनात था। किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से टीयर गैस शेलिंग हुई लगभग 2 घंटे के बाद और उसके बाद से लगातार यहाँ पर किसान यहाँ पर बैठ गए। यहाँ पर एक पूरी ट्रॉली और टेंट सिटी बनाई गई, ट्रॉली सिटी बनाई गई और लगभग ये पूरा जो काफिला है लगभग कई किलोमीटर लंबा है। लेकिन अब इसको कवर करना एक मीडिया रिपोर्टर के तौर पर बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ तक आने के लिए जो आसपास के लोग भी रहते हैं उन तमाम छोटे छोटे रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है। रिपोर्टर के तौर पर पहले दिन से लगभग 71 दिन से मैं इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहा हूं, लेकिन अब वो मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ इंटरनेट नहीं है, ये तस्वीर भेजने के लिए भी हम लोग वापस जाएंगे और उसके बाद जो तमाम यहाँ पर छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो यहाँ की कहानियाँ हैं, वो बताने में भी दिक्कत होती है एक मीडिया रिपोर्टर के तौर पर। लेकिन यही हकीकत है क्योंकि यहाँ पर शायद ज़रूरत थी विश्वास की दीवार बनाने की, लेकिन ये दीवारें, कांटे कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करते हैं किसानों के बीच और पुलिस के बीच। लेकिन यही हकीकत है कि एक रिपोर्टर के तौर पर अब हमें लगभग 12 से 14 किलोमीटर चलना पड़ता है और यहाँ तक पहुँचना पड़ता है ये कहानी दिखाने के लिए क्योंकि हम दिल्ली से नहीं आ सकते, पुलिस ने हमें रोक दिया है। सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।